से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चलती ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जयपुर मुंबई ट्रेन में फायरिंग से 4 लोगों की मौत हो गई है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह ने चलती ट्रेन में गोलीबारी की। कांस्टेबल ने अपने ही सहकर्मी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरपीएफ के जवान को हिरासत में ले लिया है। वापी और सूरत के बीच में फायरिंग की वारदात हुई। सुबह तकरीबन 5 से लेकर 5:30 बजे के बीच की ये वारदात बताई जा रही है। आपको बता दें कि जयपुर से दोपहर 2 बजे ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होती है और अगले दिन सुबह 7 बजे मुंबई पहुंचती है। ट्रेन संख्या 12956 जयपुर मुंबई सुपरफास्ट में ये घटना घटी है, जहां पर एनडब्ल्यूआर ने बताया है कि आरपीएफ का जवान जयपुर से नहीं है। एक एएसआई सहित 4 यात्रियों की मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऑन ड्यूटी रेलवे सुरक्षा कर्मी ने यात्रियों पर फायरिंग की है। ट्रांसफर से वो नाराज बताया जा रहा था। गुजरात से मुंबई सेंट्रल ट्रांसफर हुआ था, इस बात को लेकर नाराज था और चलती ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 4 यात्रियों की मौत हो गई है। अब हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। कांस्टेबल ने अपने ही सहकर्मी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। वारदात के बाद पूरे ट्रेन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस भी वहां पर पहुंची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आरोपी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही वारदात के बाद ट्रेन की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस इस वक्त बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर पहुंची हुई है। सुबह 7 बजे इस ट्रेन को मुंबई पहुंचना था, लेकिन उससे पहले सुबह के तकरीबन 5 से लेकर 5:30 बजे के बीच में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जब पुलिस के कांस्टेबल ने ही आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह नाम बताया जा रहा है, जिसने चलती ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यात्रियों में हड़कंप मच गया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 4 यात्रियों की मौत से पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन दहला हुआ है और सभी लोग वहां पर सदमे में हैं। ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों के इंजरी की खबर आई है। People who have been shot, one of them is an RPF ASI और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है, उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाया। नाम है प्रांशु पांडे। क्या हुआ था, क्या ये अपने को मालूम नहीं है। हम लोग इसके रात को घटना और हम लोग को मालूम नहीं है। अभी आप अटेंडेंट हैं? अटेंडेंट है। कौन से इसमें कोच में थे? मेरा कोच है B1। ये B5 में हुआ है? ये B5 में हुआ है। जब घटना हुई तो कुछ आवाज आई थी? ये हम लोगों को तो नहीं आई थी आवाज। वो लोग बात बता रहे, पैसेंजर लोग बता रहे थे, आवाज बहुत चली, सब लोग बता। होने के बाद फिर आपको कैसे मालूम पड़ा, क्या हो गया, कैसे? बॉडी पड़ी थी पेंट्री कार में बॉडी पड़ी थी, इसलिए हमको मालूम हो गया था हम लोगों को। यहाँ फिर क्या बताया गया आपको, क्या हुआ है, आपको क्या बताया गया जब गाड़ी रुकी तो फिर बाद में क्या मांगा? अब हमको यही हो गया, कुछ नहीं बताया गया हमको, हम लोगों को बस हमको लोग यही देख कर ही हम लोग बस यही सब। तो आप लोग तो अटेंडेंट है, तो आप लोग तो जाते होंगे ना, B5 में भी जाते होंगे? हम लोग नहीं गए थे, उसमें नहीं गए थे B5 नहीं, उधर जाने नहीं थी हम लोगों को, कभी नहीं जाने दिया। वही पैसेंजर लोगों से बहुत भीड़ भाड़ थी ना, सब पुलिस उलिस आगे थे, नहीं जाने दिया हम लोगों को। नहीं जाने। तो आवाज गन शॉट हुआ तो आवाज आ रही थी, सब बता रहे थे लोग, पैसेंजर लोग बता रहे थे। तो लोगों को आपने सुना जो बता रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं चला, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उस वक्त उस बोगी में मौजूद थे। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि उन्होंने पेंट्री कार्ड में शव देखा। अमित राय मुंबई से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये वारदात दिल दहला देने वाला है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेन चल रही हो, सब कुछ ठीक ठाक हो और अचानक से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। क्या वजह इसके पीछे? देखिए, निश्चित तौर पे आरोपी का फोटो विजुअल भी सामने आ चुका है। जो मृतक एएसआई है उसका फोटो भी सामने आ चुका है। जो लोग मरे हैं, 4 लोग जिनकी मृत्यु हुई है, उनके विजुअल भी सामने आ गए हैं। बताया ये जा रहा है, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि 6:01 पे जो है रेलवे कंट्रोल को कॉल आया और बोरीवली रेलवे पुलिस ने आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया है।
अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि ट्रांसफर से नाराज था ये आरोपी जो था, गुजरात से मुंबई सेंट्रल इसका ट्रांसफर कर दिया गया था। परिवार में कुछ दिक्कत थी और मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, इसी के चलते जो है इसने इस वारदात को जो है अंजाम दिया हुआ है। इस समय बोरीवली आरपीएफ की जो चौकी है वहां इस आरोपी को रखा गया है और रेलवे कमिश्नर रविंद्र शिशुए उससे लगातार पूछताछ जो है कर रहे हैं। दूसरी टीम जो मुंबई जयपुर ट्रेन जो पहुंची है बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन जहां पर उसका आखिरी स्टॉप है, वहां पर भी टीम जाके मौजूद जो यात्री थे उनसे भी पूछताछ कर रही थी। तो एक टीम जो है वो पूछताछ कर रही है आरोपी से, दूसरी टीम जहां पे ट्रेन पहुंची है मुंबई सेंट्रल वहां के लोगों से पूछताछ कर रही है, मौके का मुआयना कर रही है, फोटो वीडियोज ले रही है। तो ये जानकारी निकलकर अभी तक जांच में सामने आई है। अमित, अभी वहां पर स्थिति क्या है? क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, लोग डरे होंगे, क्या कह रहे हैं लोग वहां पर? देखिए, लोग सहमे हैं क्योंकि ये ट्रेन जयपुर से मुंबई आ रही थी, लोकल ट्रेन, वो भी एसी का डब्बा। लोग एसी का टिकट इसलिए निकालते हैं ताकि सुरक्षित आ जाए, भीड़ भाड़ न रहे, एक प्राइवेसी रहे, परिपक्व अच्छे से लोग आ पाए। तो लोग एसी का टिकट जो है ज्यादा पैसे से खर्च करते हैं। लेकिन एसी के डब्बे में इस तरह की वारदात, वो भी एक एसआई लेवल का अधिकारी अपने सरकारी पिस्टल से जो है इस हरकत को अंजाम दिया है। जिस सरकारी राइफल से जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस राइफल को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। बताया जा रहा है 3 बजे जो है आरोपी को बोरीवली कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रोड्यूस करते समय जो रिमांड कॉपी रखी जाएगी, वो रिमांड कॉपी में जो मुद्दे सामने आएंगे कोर्ट के अंदर वो महत्वपूर्ण होंगे कि आखिरकार आरोपी ने अपनी पूछताछ में क्या कुछ बताया है। उन्हीं मुद्दों को जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की रिमांड ली जाएगी। लेकिन जो अभी तक की जानकारी यही है कि ट्रांसफर से नाराज था, परिवार में तनातनी चल रही थी, मानसिक रूप से परेशान चल रहा था और इसी के चलते इस जघन्य अपराध को उसने अंजाम दिया। अमित, इस तरीके की घटना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, किसी के दिमाग में आ भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस जवान को वहां पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है वही उनकी जान के लिए खतरा साबित होंगे। अमित, एक कर्मी की मौत हुई है इसमें, जिसको टारगेट किया गया, जिसके ऊपर गोलीबारी की गई। 3 अन्य यात्रियों की मौत हुई है। क्या शिनाख्तगी हो सकी है शवों की, कौन लोग हैं और क्या बाकी यात्री सुरक्षित है पूरी तरह से? आवाज पहुंच रही है अमित आप तक मेरी? शायद अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन स्तब्ध कर देने वाली यह घटना, जिस सुरक्षा कर्मी को लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे में तैनात किया जाता है, उसी ने यात्रियों की जान ले ली है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, प्रदेश में अपराधियों का कितना ज्यादा खौफ है ये आप केवल 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए और समझ लीजिए। फायरिंग और लूटपाट की ये 3 तस्वीरें ही इसको समझाने के लिए काफी हैं। सीकर के श्री माधोपुर में सहकारी समिति के व्यवस्थापक को गोलियों से भून दिया गया, जिसका इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर राजधानी जयपुर की है, जहां पर विद्याधर नगर इलाके में बालाजी के पास ज्वेलर नवीन सोनी पर फायरिंग की गई और दोनों वारदातों में राकेश लसाड़िया गैंग के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। तो वहीं तीसरी तस्वीर झुंझुनू के नवलगढ़ की है, जहां बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। तो ताबड़तोड़ वारदातों से प्रदेश दहला हुआ है। जयपुर और सीकर में फायरिंग से कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राकेश लसाड़िया गैंग ने अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ फायरिंग की। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में ज्वेलर नवीन सोनी पर फायरिंग की गई। सीकर के श्री माधोपुर में सहकारी व्यवस्थापक ओम प्रकाश पर फायरिंग हुई है। राकेश लसाड़िया गैंग पर दोनों फायरिंग की आशंकाएं जताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रंगदारी वसूलने के लिए ये फायरिंग की गई है। जयपुर में ज्वेलर पर फायरिंग के बाद श्री माधोपुर में व्यवस्थापक को गोली मार दी गई। हथियारों के साथ रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर ये गैंग शेयर भी करता है। तो अंदाजा लगाइए कि अपराधियों में, बदमाशों में पुलिस का कितना खौफ है। सीकर के श्री माधोपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उससे पूरा गांव दहल उठा। सहकारी समिति के व्यवस्थापक को गोलियों से भून दिया गया। व्यवस्थापक ओम प्रकाश यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बाइक सवार बदमाशों की व्यवस्थापक पर फायरिंग से पूरा का पूरा गांव दहल उठा।
2 गोली लगने से व्यवस्थापक की हालत गंभीर बताई जा रही है। देर रात गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर किया गया। रात भर बदमाशों की तलाश में पुलिस दबिश देती रही। राकेश लसाड़िया गैंग पर शक की निगाहें टिकी हुई हैं। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है और उसी के आधार पर जांच को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं रह गया है। राजधानी से जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, सीकर से खबरें सामने आती हैं, तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो वहीं जयपुर के विद्याधर नगर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है। शहर के ढेहर का बालाजी के पास ज्वेलर नवीन सोनी पर फायरिंग हुई, जिसमें ज्वेलर के पैर में गोली लग गई। बदमाशों ने अपार्टमेंट में घुसकर गोलियां चलाई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। इस वारदात में भी राकेश लसाड़िया गैंग पर फायरिंग का अंदेशा जताया जा रहा है। हथियारों के साथ रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर गैंग के बदमाश शेयर करते हैं। तो अंदाजा लगाइए, जिस तरीके से हमने आपको एक एक कर कई वारदातें गिनाई, उसके बाद की क्या वाकई अपराधियों में खौफ है? और अगर अपराधियों में खौफ है ही नहीं तो आमजन में विश्वास कैसे होगा भला? ये तस्वीरें देखिए जहां पर बदमाशों ने ज्वेलर पर फायरिंग की। विद्याधर नगर इलाके की ये घटना है, जहां पर लोग रहते हैं, शांत इलाका है, और ऐसे में बदमाश यहां पर पहुंचते हैं। लसाड़िया गैंग पर शक की सुई अटकी हुई है। पुलिस ने अंदेशा जताया है कि लसाड़िया गैंग इसमें शामिल हो सकता है। हालांकि अभी जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर इस फायरिंग के पीछे कौन लोग थे। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों के चेहरे भी कैद हो गए हैं। लगातार तफ्तीश की जा रही है, पुलिस की ओर से तलाश की जा रही है। संदीप हुड्डा सीकर से और विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। विष्णु, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं, कई वारदातें एक एक कर हमने गिनाई, निश्चित तौर पर अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, लेकिन सवाल है आखिर क्यों? देखिए प्रियंका, ये चुनावी साल है। चुनावी साल में जबकि कानून व्यवस्था पर हमेशा विपक्ष सरकार को घेरता है, और वहीं पर जो चुनाव नजदीक आए तभी अवैध हथियारों की तस्करी, उसके अलावा फायरिंग की वारदातें सामने आ रही है। और एक ऐसा गैंग सामने आया जिससे महज 3 घंटे के भीतर 2 जिलों में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। रंगदारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सबसे पहले 6:30 बजे शाम को जयपुर में, कल बीती शाम को 6:30 बजे जयपुर में 2 बदमाश बाइक से पहुंचते हैं ढेर का बालाजी। उसके बाद में एक अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर जाकर के नवीन सोनी, जो कि ज्वेलर है, उनका पता पूछते हैं, उनका दरवाजा खटखटाते हैं। और जब नवीन सोनी की पत्नी ने दरवाजा खोला तभी बदमाशों ने पिस्टल को लोड किया। लोड करते ही उनके पैर में जांघ की तरफ एक गोली मारी, और उसके बाद में जब परिवार ने उनको धकेला तो बदमाश 2 फायरिंग की और करते हुए वहां से भाग निकले, और साथ में ये कहते हुए गए कि राकेश लसाड़िया के जो पैसे देने हैं वो कब दोगे। तो जो रंगदारी से जुड़ा हुआ इस तरह से पूरा मामला है जिसको जयपुर पुलिस देख रही है। लेकिन उसके बाद में ही करीब रात को 9:30 बजे के आसपास सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में फूटला गांव में जो भूतपूर्व सरपंच है, उनके पति और वर्तमान में जो सहकारी समिति के जो व्यवस्थापक है ओम प्रकाश यादव, उनके घर में भी इसी तरह की वारदात हुई। जबकि 3 बदमाशों ने, जो कि बदमाश बाइक सवार थे, इन्होंने ओम प्रकाश यादव के घर में पहले बच्चे से उनके पिता के बारे में पूछा, और जब ओम प्रकाश यादव घर में मौजूद होने की बात उनको मालूम चली तो बदमाशों ने हाथों हाथ उनके पैर में गोली मारी। उसके बाद वहां पे 2 फायर और किए और वहां से बाइक लेके बाहर निकले। जयपुर में जो घटना घटी है, व्यापारी से रंगदारी का मामला सामने आ रहा है, गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। क्या इसे लेकर पहले व्यापारी की ओर से कंप्लेंट लिखाई गई थी? कोई कॉल आया था? इसे लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस संबंध में व्यापारी की ओर से कोई किसी तरह की उसको थ्रेट था, ना कोई व्यापारी जो ज्वेलर है, कारोबारी नवीन सोनी, उनकी ओर से कोई उसको सूचना दी गई थी। और पहली बार राकेश लसाड़िया और जो गैंग है उनका जयपुर में वारदात सामने आई। उसके पहले इस गैंग का जो वर्चस्व है वो सीकर जिले में श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़, चोमू तक भी रहा है, क्योंकि जयपुर जिले के चोमू में ये HS भी बताया जा रहा है, और वहीं तक इनकी वारदातें सीमित थी। पहली बार हुआ है कि जयपुर में, उसकी वजह एक और सामने आई कि नवीन सोनी, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, वो श्रीमाधोपुर जिले में कारोबार भी करते हैं। तो बदमाशों के उनको वहीं से थ्रेट थे, और वहीं पर उन्होंने श्रीमाधोपुर में उनसे रंगदारी वसूलने के लिए रकम मांगी थी। लेकिन जब रकम देने से इनकार किया तो उन्होंने जयपुर में पहुंच करके इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। तो महज 3 घंटे में 2 जिलों में एक ही गैंग ने 2 कारोबारियों पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। बता रहे हैं विष्णु,
हम आपके पास लौटेंगे। संदीप, आपके पास आते हुए, सीकर में जो घटना घटी है वो वाकई स्तब्ध कर देने वाली है। अभी इसे लेकर कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि लगातार बदमाशों की तलाश की जा रही है, तस्वीरें भी सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, जब से घटना हुई उसके बाद रात भर से जो पुलिस है वो दबिश दे रही थी और इलाके में नाकाबंदी भी करवाई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया है। और जो व्यवस्थापक जिनको जयपुर रेफर किया गया था, फिलहाल उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई गई। तो ये एक राहत की बात जरूर है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है कि गेट के ऊपर आते हैं, बाइक रोकते हैं और उसके बाद बुलाया जाता है, बच्चा बाहर आया तो बच्चे को कहा कि आपके जो पापा है उनको बाहर भेजो, और बाहर निकलते जिस तरह से फायरिंग की घटना हुई है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो गैंग जिन्होंने जयपुर में फायरिंग किया, जिस राकेश लिसाड़िया का नाम सामने आ रहा है, उसी गैंग की आशंका यहां पर है। और जिस तरह से पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि वही गैंग है जिन्होंने यहां पर भी फायरिंग की। हालांकि अभी इसको कंफर्म कोई नहीं कर रहा, लेकिन मोटी मोटी जो आशंका जो जताई जा रही है वो यही है कि उन्होंने यहां पर जो है वो फायरिंग किया और उसके बाद फरार हुए। तो निश्चित रूप से ये दोनों ही जगह एक ही गैंग का हाथ होने से माना जा सकता है कि कितने शातिर बदमाश है जो लगातार फायरिंग करते आ रहे हैं। राजधानी में फायरिंग करते हैं और राजधानी में फायरिंग करने के बाद वहां से 70-80 किलोमीटर दूर आकर के लिसाड़िया में फायरिंग करते हैं, और दोनों एक ही गैंग है। ये जो इलाका है और जिस तरह से राकेश लिसाड़िया का जहां तक नाम आ रहा है, पहले भी कई वारदातों में लिप्त रहा है और रंगदारी मांगने, धमकी देने के मामलों में कई बार वांटेड रहा है और पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन सबसे अहम बात यह कि ये जो मामला है ये फिलहाल प्रारंभिक तौर पर, हालांकि कोई कन्फर्म तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ जो ये पूरा मामला हो सकता है, जिसमें कि गांव में, क्योंकि जो ओम प्रकाश है सरपंच प्रतिनिधि भी रहा है, इसके परिवार से सरपंच भी रही है, तो गांव में एक अच्छा होल्ड उस गांव में माना जाता है। और ये माना जाता है कि कुछ समय पहले एक जमीन का विवाद था किसी का, जिसमें मध्यस्थता करने के बाद लगातार जो है धमकी दी जा रही थी। तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि उसी जो लोग हैं उसी गैंग से जुड़े वो ही फायरिंग करते हैं। तो उस मामले से भी जोड़ करके जो है वो पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। क्या फायरिंग से पहले बदमाशों ने कुछ कहा था जिसे लेकर ये क्लियर हो पाए कि आखिर ये फायरिंग क्यों की जा रही है, या घायलों से बात हो पाई, उनकी भी स्थिति क्या है, इसे लेकर भी अपडेट बताइएगा। देखिए, इस तरह का कोई इनपुट नहीं था, वो अपने घर पर था, आई फ्लू की चपेट में आ रखा था और कल कहीं पूरे दिन बाहर गया नहीं था, और इस तरह की कोई इनपुट नहीं था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। इसीलिए तो रात को 10 बजे के आसपास जैसे ही आवाज लगाई जाती है वो गेट पे आ जाता है, बाहर आ जाता है। अगर कहीं थोड़ी बहुत आशंका होती तो अपना बचाव आदमी जरूर करता है, लेकिन इस तरह की कोई घटना पहले हुई भी नहीं थी और इस तरह का कोई इनपुट भी नहीं था। वो जैसे ही बाहर आया गोली मार दी, गोली उसके खुद के ही लगी और दोनों गोलियां जो है वो 3 फायर हुए थे, जिसमें से 2 हिट फायर है, एक जो है वो मिस कर गया। तो दोनों जो गोली खुद के लगी और लगने के बाद श्रीमाधोपुर हॉस्पिटल लाया गया था और वहां से तुरंत जो जयपुर रेफर कर दिया। और फिलहाल जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई गई है। लेकिन श्रीमाधोपुर इलाके में अभी 5 दिन पहले ही टोल पर जिस तरह से फायरिंग हुई, उसके बाद रात को फायरिंग हुई, बीच में 1-2, तो पूरे जिले में जिस तरह से फायरिंग हो रही है उसे माना जा सकता है कि अभी भी हालांकि गैंगवार रहा है। और विष्णु, जिस तरीके से संदीप बता रहे हैं कि ये वारदातें इस बीच बढ़ गई हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है बदमाशों को। आप कह रहे हैं कि जयपुर में पहली बार इस गैंग ने किसी वारदात को अंजाम दिया है, ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए सवाल तो खड़े होंगे कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है सुरक्षा के लिए लोगों के। देखिए प्रियंका, पहले तो मैं एक बात बहुत साफ कर दूं कि अभी आपने कहा कि बदमाश ये गैंग जो है वो अपने पैर पसार रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में जो पैर हैं उनका अंजाम क्या पुलिस करेगी, मुझे अभी इसका जो भविष्य में वो देखा जाएगा। लेकिन जयपुर की पुलिस इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और आने वाले वक्त में यदि कुछ आमना सामना होता है या गैंग अगर पकड़ में आती है या कोई मुठभेड़ के चांस भी बहुत की संभावना भी माना जा सकता है कि बन गई है। यदि बदमाश की ओर से कोई फायर होता है तो क्रॉस फायर करने में राजस्थान की पुलिस, जयपुर की पुलिस चूकेगी नहीं। और अब सीकर की और जयपुर की पुलिस इन बदमाशों के पीछे लग गई है। इन बदमाशों का जो आतंक था अब तक सीकर तक था, लेकिन अब जयपुर की पुलिस को एक बड़ा चैलेंज दिया और इसी लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई, उसके अलावा जो नॉर्थ जिले की जो टीम राशि डोकरा ड्यूटी जो डीसीपी है, उनकी पूरी टीम इस पूरे मामले में जुट गई है और आने वाले वक्त में जल्द ही से जल्द ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का दावा है। और यदि बदमाशों के पैर जो पसार रहे थे वो अब उसमें क्या अंजाम हो रहा है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 घंटों के भीतर
2 जिलों में 2 बड़ी जगहों पर दिन दहाड़े बेखौफ होकर फायरिंग करना एक बहुत बड़ी बात है, जिसको जयपुर पुलिस के लिए चैलेंज के रूप में जयपुर पुलिस ने लिया है और आने वाले वक्त में कोई बड़ी घटना देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल बड़ी बात है और एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए। अब पुलिस के लिए जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए और एक मिसाल पेश की जाए कि लोग सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, युवक को घर के बाहर घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 6 से ज्यादा बदमाशों ने युवक पर गोलीबारी की। फायरिंग में युवक के पैर में गोली लग गई है। परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो लगातार फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। एक और खबर धौलपुर से मिल रही है, जहां पर युवक को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 6 से ज्यादा बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। युवक के पैर में गोली लगी है और इलाज लगातार जारी है। हरिवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या हुआ था वहां पर, किस बात को लेकर फायरिंग? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी घटना है वो कोतवाली थाना इलाके की है, जहां पर 2 दिन पूर्व भी जो दोनों पक्ष थे उन्होंने आपस में झगड़ा हुआ था, पथरा हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। आज कुछ लोग 2 बाइक पर बदमाश आए, कई 6 लोग थे और उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग में ये युवक था, उसके पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद में जो परिजन थे उन्होंने जिला अस्पताल में देर रात को ही उसको भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इनमें करीब 15 दिन पहले भी बच्चों के विवाद को लेकर के करीब 1.5 महीने पहले इनमें भी एक बार पहले भी झगड़ा हो चुका है। उसके बाद में 2 दिन पहले भी इनमें झगड़ा हुआ था, पथरा हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। आज वो कल देर रात को कुछ युवक आए बाइक पर सवार और उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें इस युवक के पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने रात को ही पहुंच करके उसके बयान ले लिए हैं और जांच शुरू कर दी है। जी ठीक है हरिवीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का